नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में हिंसा तो रुक गई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। यूनुस संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहुंचे थे। वो जिस होटल में रुके थे, वहां पर ही बांग्लादेश मुल्क के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर जमकर नारेबाजी की। तो दूसरी तरफ अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर यूनुस की सरकार भड़क उठी है। दरअसल झारखंड की अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर झारखंड में लोग बीजेपी को सत्ता में लाते हैं तो भाजपा यहां रह रहे हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सबक सिखाएगी। अमित शाह के इस बयान पर बांग्लादेश की सरकार ने विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त को विरोध पत्र सौंपते हुए आपत्ति जताई है। साथ ही खबर यह सामने आई है कि बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने इस साल की दुर्गा पूजा से पहले भारत को 3000 टन हिल्सा निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। तो आखिर क्यों लिया बांग्लादेश की सरकार ने यू टर्न और कैसे फंस गए हैं मोहम्मद यूनुस, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ताजा क्या स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, बांग्लादेश गर्त में चला गया है। जैसे दिल्ली में कठपुतली है ना, मुख्यमंत्री खड़ाओ, वैसी ये हालत यूनुस साहब की है। खैर, उनको इससे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो सिर्फ एडवाइजर हैं। आज बांग्लादेश की आर्मी के चीफ को सामने आना पड़ा और यह कहना पड़ा कि इस सरकार के साथ हम हैं, क्योंकि वहां पे ग्रम्बलिंग चालू हो गया है। लेकिन आपने दो तीन खबरें जो बताई, उन सबसे ज्यादा बड़ी खबर जो है, जो विदेश मंत्रालय के सोर्सेज बता रहे हैं, यह छटपटाता रह गया। यह कठपुतली प्रोफेसर यूनुस छटपटाता रह गया कि प्रधानमंत्री मोदी से एक बार मिलवा दो हमको। मिलवा दो। और इवन मैं देख रहा था, जब ये खबर आई, मैं उसको और भी जगह से कंफर्म कर रहा था, रिकंफर्म कर रहा था, तो पाकिस्तान के चैनल्स, बांग्लादेश के चैनल्स, वो ये बोल रहे हैं कि मोदी से मुलाकात होगी, जरूरी है बातचीत करना। लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट्स जो थे, वो ये कह रहे थे कि भाई मोदी नहीं मिलेगा। और यही किया, रिबफ्ड कि अपने काम से काम रखो, तुम्हारी हैसियत अभी नहीं हुई है। ये गुर्राने की अभी जुमा 4 दिन तुम सरकार में एडवाइजर के रूप में आए हो। किस हस्ती से मिलेंगे भाई? किस हस्ती से? आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, क्या हो? व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई? वो तो आप अमेरिका के स्टूज हो। तो घर नहीं बुलाया, ऑफिस नहीं बुलाया। जो बाइडेन ने कहा है 15 मिनट का टाइम देंगे, तो ये तो 15 मिनट में ऐसे ही सोचते 5 मिनट तो समझने में लग जाएगा कि बांग्लादेश में है क्या। बेसिकली पेंटागन की तरफ से इसको प्रॉप अप किया गया है और इसलिए वहां पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के ऑफिस से कुछ लोगों को और बड़े, मतलब कह सकते हैं कि जिसको बांग्लादेश में बड़े मुलाकात के रूप में दिखाया जाएगा, जिसको कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान, उसके साथ मुलाकात होगी, नेपाल के साथ मुलाकात होगी, नीदरलैंड के साथ। ये 3 ही कंफर्म है, बाकी किसी का कुछ पता नहीं है। अब रिबफ क्यों किया गया कि तुम हमारी बिल्ली हमी से म्याओ, हमको ही तुम आंख दिखाओगे। और जब टाइट किया गया मसला, फटाफट आज जो है घोषणा कर दी, हाँ, आमी दीची है। लेकिन क्यों बैकफुट पे क्यों आना? ये इलीस मार्च हम दे रहे हैं। अरे देखिए, ये सरकार अलग चीज है, सरकार का नियंत्रण अलग चीज है, सरकार की कैपेबिलिटी अलग चीज है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अभी बैठ करके कोई सरकार आ जाए और ये कहे कि भाई हर दुकानदार से हम टैक्स लेंगे, तो सरकार के पास ये काबिलियत है, कैपेसिटी है, इतने लोग हैं कि हर दुकानदार के पास जाकर के नॉक करके आप पैसे इकट्ठा कर लोगे? उसके लिए आपका वो सिस्टम होना चाहिए। ये बेसिकली ये सरवाइव कर रहा है प्रोफेसर,
वो एंटी इंडिया रेटोरिक पे। आज एक और बड़ी घटना घटी है, वहां पे नया बवाल शुरू हो गया है कि कोई स्टूडेंट लीडर जो ढाका यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट चल रहा था, वो जमाते इस्लामी का निकला। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जमाते इस्लामी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो बैन था। लोग उसको दूसरी निगाह से देखते थे, लेकिन उसने अचानक से अपना खुलासा कर दिया कि हम उस संगठन से हैं। लोग आश्चर्यचकित हैं। इसका मतलब है कि आर्मी के जरिए ये जमात वालों ने ये बीएनपी के साथ मिलकर के बांग्लादेश की जनता के साथ एक बड़ा छल कर दिया है। अब एंटी इंडिया रेटोरिक पे आप चल रहे थे, अब हुआ क्या आप सुन लीजिए। इलिस मार्च, मैं आऊंगा अमित शाह के ऊपर, बहुत गलत जगह पे डायल गड़बड़ कर दिया है इन लोगों ने, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। उसको मालूम नहीं है अमित शाह कौन हिंदुस्तान में क्या है, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी है, इनको समझ में नहीं आया। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन ये इलिस मार्च को पहले डील कर लेते हैं। इन्होंने तो फैसला कर लिया कि भाई हम इलिस नहीं देंगे। अभी हिंदुस्तान में उसको हिलसा कहते हैं, है ना, बड़ा टेस्टी होता है। और बंगाल में दुर्गा पूजा क्या कभी भी खाते हैं हम लोग। भाई मैं तो खाता हूं, मैं जाता हूं तो मैं पूछता भी हूं कि भाई ये बांग्लादेश का है, पद्मा नदी का है या नहीं है, गुजरात से भी आता है। तो अब इलिस मार्च का जो है वो चक्कर, चोर उचक्कों का क्या बताए, बोलना नहीं चाहिए। सरकार ने बंद कर दिया और स्मगलिंग चालू हो गई। बात समझे जो मैंने कहा कि सरकार की कैपेसिटी और सरकार की घोषणाएं वो सामंजस्य नहीं बैठेगा। अब वहां पे बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी वाले भी परेशान, कहीं पे 1000 केजी पकड़ा जा रहा है, कहीं पे 500 केजी पकड़ा जा रहा है। और कलकत्ता में बांग्लादेशी पद्मा मछली जो है, पद्मा वाला इलिस जो है आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हिंदुस्तान को। भाई तुम डायरेक्टली नहीं लेकर के आओ, वो चोर लोग अपने आप पहुंचा जाएंगे। बंगाली सब तो वैसे ही पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। बांग्लादेशी घर द्वार छोड़ करके पहुंचा रहता है हिंदुस्तान के अंदर में, तो वो तो कुछ भी करने को तैयार है। तो वो आ रहा था। अब भाई भिखारी ज्यादा सपना नहीं देखना चाहिए उनको। तो वहां के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चुपके से आदेश पास किया। क्यों? आप ये समझिए मोटा मोटी कि इलिस मार्च अगर 1 केजी का है, मछली अगर 1 केजी का है तो 1200 टका के हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि $12। और अगर वो बड़ा है, 1 केजी से बड़ा है, 1.5 केजी 2 केजी का है, तो वो $20 के आसपास का, एवरेज में मान लीजिए $15 के हिसाब से 3000 टन। आप ये समझिए $45 मिलियन US। अभी तो भीख मांग रहे हो हर जगह, डॉलर है नहीं तुम्हारे पास, और तुमने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के चक्कर में कि हम नहीं देंगे। अच्छा नहीं दोगे, अभी प्याज रोक देंगे, अभी आलू रोक देंगे, बस खाते रहना हवा पानी। तो जब ये सारी चीजें हो रही है कि बेसिकली जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आर्मी, वहां की पॉलिटिकल पार्टी वो लेजिटिमेसी लेना चाहती है किस चीज से? इंडिया को गाली दे करके। तो लोग बोले नहीं ठीक है, चाहे उनको जो है पॉकेट फट जाए, भिखारी हो जाए, सब कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वही मॉडल जो है बांग्लादेश अख्तियार कर रहा था। तो ये लोग भी तो, अच्छा उन लोगों की नजर रहती है। भाई बांग्लादेश में कौन क्या बोला हम लोग की नजर नहीं जाती। अभी पाकिस्तान में कुछ खुटपुट करता रहता है, उन लोगों को नजर नहीं जाती है। उधर बयानबाजी चलता रहता है, मोदी को ये मोदी को वो, आपको ध्यान ही नहीं देता। तो वैसे खिटपिट, लेकिन उनकी नजर चलते रहती है। आज ही मैं देख रहा था, वहां का लीडिंग अखबार है डेली स्टार, वो लिख रहा है क्या केजरीवाल विल कम बैक। अरे तुम अपना काम में देखो, तुम्हारे यहां भुखमरी पड़ी हुई है, यहां दिल्ली में केजरीवाल जो है वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस मिलता है। तो पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई घुसपैठी आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, और उन्होंने बड़ा सॉफ्ट तरीके से कहा कि भाई यहां पे जो माइनॉरिटी अपीजमेंट के चक्कर में वो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी बस रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह है, उन्होंने सीधे कहा कि सरकार बनाओ तो फिर जो उल्टा टांग देंगे। अब उल्टा टांगने देंगे, भाई क्यों टांगेंगे? इसका भी मैं बता देता हूं। हाईकोर्ट का आदेश है। क्या आदेश है आप ये समझ लीजिए। और ये जो
हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है सेक्युलरिज्म के नाम पे ये लेबनान बनवाएंगे किसी दिन। मैं बार बार कह रहा हूं, लेबनान बनाएंगे। 50 years बैक लेबनान वॉज ए क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट, और ऐसे ही वोट के चक्कर में और एक क्रिश्चियंस लोगों को भी एक सेक्युलरिज्म का डंक मार देता था ना, तो इन लोगों ने घुसा लिया। अब ये लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह जो है वो मल्टीप्लाई कर गए, फिलिस्तीनी और ये सब, अब क्रिश्चियंस को मार के भगा दिया। तो ऐसी घटना पाकुर और संथाल परगना, ये दो इलाका है। झारखंड का हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, देश जब आजाद हुआ था झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन कितना था? 45%। 45% क्या था? ट्राइबल पॉपुलेशन। आज की तारीख में क्या है? 28%। 10 साल के बाद क्या होगा? 20%। कहां गए ये ट्राइबल लोग? कहां गए? क्योंकि धर्म परिवर्तन हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो आते हैं, घुसते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, लव जिहाद करते हैं, लड़कियों से शादी कर लेते हैं, गिफ्ट में चीजों को ले लेते हैं, फिर वहां पे मस्जिद बना देते हैं, वहां पे चर्च बना देते हैं। वो सारे लोगों को बदला जा रहा है। और किसके नाक के नीचे हो रहा है? ये तथाकथित हेमंत सोरेन, ये अपने आप को ट्राइबल लीडर कहता है। बस चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। मैंने इतनी दलाली, सत्ता का ऐसा नशा, और ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ये कौन किसके? ये तो मर्डर करेंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे, पकड़ते रह जाओगे तुम। पूरा धंधा चल रहा है वहां पे कांग्रेसी लीडर्स भी, जो मुसलमान जो जेल गया है, क्या धंधा है उसका? कहां से आ रहा है पैसा उसको? दीज आर मैटर ऑफ सीरियस इन्वेस्टिगेशन। हम लोग तो उस इलाके से आते हैं, पूरा धंधा बना हुआ है। बांग्लादेशी देखा नहीं, रोहिंग्या देखा नहीं, 1500 रुपया लो और सर्टिफिकेट बनना चालू। इस तरह की पूरी इंडस्ट्री आप लोगों ने खड़ा कर दिया। तो इन्होंने कह दिया कि भाई हम जब आएंगे, और क्यों कह रहा है? क्योंकि हाई कोर्ट ने इस सोरेन सरकार को कहा है कि क्या क्या एक्शन लिए हो। शायद अक्टूबर में इसकी सुनवाई है कि क्या क्या एक्शन ले रहे हो रोहिंग्या को भगाने का, यह बताओ। तो ये तो कुछ करेगा नहीं, करेगा तो चुनाव हारेगा। ये समझ लीजिए कितनी घटिया किस्म की राजनीति ये लोग करते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे। तो ये तो हार जाएंगे, तो ये लोग एक्शन लेगा नहीं। तो अपोजिशन पार्टी कौन है? बीजेपी है वहां। तो अमित शाह ने क्या गलत कहा? तो उल्टा टांगेंगे, और वाकई टांगेंगे, और टांगने की जरूरत है, टांगने की जरूरत है। आप बात समझिए। जिन इलाकों में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या पहुंचे हैं, वहां पे हिंदुओं की जान खतरे में है। ये देश जो है बहुत गलत राह पे निकल पड़ेगा। और इसके लिए जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मुस्लिम निवासी हैं, दे ऑल्सो मस्ट कम फॉरवर्ड। उनको सामने आकर के बताना चाहिए कि हमारे इलाके में ये रोहिंग्या आ गया है, ये बांग्लादेशी आ गया, ये यहां का मुसलमान नहीं, भगाओ उसको। और नहीं तो ये घून के साथ जो है, गेहूं के साथ जो है घून भी जाता है, ये समझ लीजिए। कोई धर्मशाला नहीं है ये देश। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब गलती क्या हुआ है बांग्लादेश से कि उन्होंने बाकायदा फॉर्मल कंप्लेन कर दिया। अब जब ये फॉर्मल कंप्लेन आपने कर दिया, आपने किसको कर दिया भैया? गृह मंत्री। आपको आइडिया भी है गृह मंत्री के पास क्या क्या होता है? ये सारा बंगाल के बॉर्डर पे आर्मी नहीं होती, बंगाल के बॉर्डर पे बीएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, तमाम उस तरह के फोर्सेस होते हैं। किसके पास है? ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ जो है वो सामने खड़ा नहीं हो सकता अमित शाह के सामने, और आपने फॉर्मल कंप्लेन कर दिया है तो छापेमारी चालू हो गई। वो पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है।
एक दो दिन में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ जाएगी आपको बॉर्डर के पास से। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को रिबफ किया। जैसे पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, बांग्लादेश उसी राह पे चलेगा, बांग्लादेश उसी राह पे चलेगा। और बांग्लादेश को ये धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। अब उसका आज जो है एक मिनिस्टर जो है वो सामने आई, कुछ फराह अख्तर नाम, वो आकर के सामने आकर के कह रही कि देखो भाई, हाथ जोड़ के कह रहे कि भाई देखिए ये तो ठीक है रेटोरिक इंडिया के खिलाफ बोलने का, लेकिन हमें डॉलर भी चाहिए अगर ऐसा नहीं हो। अच्छा, दिक्कत क्या है, वो अगर सही रास्ते से नहीं आएगा तो इतने सारे स्मगलर बैठे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर में, वो छोटा छोटा डिंगी लेकर के जो है वो घुस जाएंगे सुंदरबन में और इधर चुपचाप जो है डिलीवर करके भाग लेंगे, पैसे कमा करके चले जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो दिक्कत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सही काम किया कि जो ढाका में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनको रिबफ किया, उनको उनकी औकात दिखाई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 20 सितंबर को झारखंड की एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सबक सिखाएंगे। अमित शाह ने कहा था कि अगर घुसपैठ को रोका नहीं गया तो आगामी 25 से 30 साल में झारखंड में घुसपैठियां बहुमत में आ जाएंगे। राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। अमित शाह के इसी बयान पर बांग्लादेश की सरकार ने आपत्ति जताई है, पर भारत का जो रुख है उससे बांग्लादेश की सरकार बैकफुट पर है। कई फैसलों में बांग्लादेश की सरकार का डर साफ साफ नजर आ रहा है, तो वहीं यूनुस को हर जगह भारी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।